वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं। जब हमारे भाग्य उदय होते हैं, एक जन्म के नहीं, अनेकों जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य हमारे उदय होते हैं, तब हमें भगवान की कथा प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बड़े भाग्य से जीव मात्र को प्राप्त होती है। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। तो विधा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब सुना जाए तो सर्वप्रथम संगीत का मतलब कि एक भजन सुन के कथा को प्रारंभ किया जाए, और जब कथा का विराम हो तो भी कीर्तन होना चाहिए, ताकि कीर्तन से हमारा मन प्रसन्न हो जाए, इधर उधर की बातें हमारे मन में जो डोल रही हैं ना, वो दूर हो जाएं, और संकीर्तन से हमारा मन पवित्र होता है। मन पवित्र सेवा किए और संगीत से भगवान का कीर्तन करते हैं तो जो हमारे मन में विचारधाराएं आती हैं वो पवित्र हो जाती है। इसलिए कथा के पहले कीर्तन और कथा के बाद में कीर्तन। तो एक कीर्तन हम गा करके कथा में प्रवेश करें। श्रीमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान की जय हो। संकीर्तन से हमारा मन पवित्र हो जाता है। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र जब होता है तो करो हरि गुणगान। तो कथा में जब हम पहुंचे तो सर्वप्रथम कीर्तन से कथा का शुभारंभ हो, और कीर्तन से ही कथा का समापन होना चाहिए। सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा, बोले ब्रह्मा जी हमको ऐसा स्थान दिखाओ जहां शांति के साथ बैठ करके हम भगवान का यज्ञ कर सके, अनुष्ठान कर सके, कथा सुन सके। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं को देख करके कहा कि देवताओं, मैं एक मनोमय चक्र बना रहा हूं, उस चक्र को मैं यहां से फेंकूंगा, वो चक्र जहां रुक जाए, जहां थम जाए, वहां समझ लेना कि ये कथा के लिए, अनुष्ठान के लिए अनुरूप जगह है। देवता बोले ठीक है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही वो मनोमय चक्र बनाकर छोड़ा और चक्र आगे आगे, देवता पीछे पीछे, जहां नैमी सारण्य जो स्थान बना, चक्र का नाम निमिष था। अरण्य माने गोलाकार होता है, जैसे ही वहां थमा उसका नाम नैमी सारण्य हो गया, क्योंकि यथा नाम तथा गुणम, जैसा गुण होता है वैसा नाम पड़ जाता है। तो वह तपस्या के लिए अनुरूप हुआ। और देवताओं ने ये भी पूछा था ब्रह्मा जी से, बोले कि वो जगह तो होगी पर सत्संग के लिए हमें कौन वहां उपलब्ध होगा, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया है हमें, खाने पीने के लिए, ऐशो आराम के लिए, रहने के लिए, मकान, आने जाने के लिए, गाड़ियां, सब कुछ, पर हमारा जो आत्मरंजन है वो किसी सदगुरु के द्वारा हमें प्राप्त हो सकता है। तो पूछा कि अब कथा कौन सुनाएगा।
तो कहा कि सुबह प्रभात में आप जैसे ही नित्य कर्म से निवृत्त हो गए, एक छोटी सी व्यास गादी बनाना, उसका पूजन करना, और जो कोई सर्वप्रथम आ जाए उसी को व्यास रूप में पूजन करके वहां पर बिठा देना। सुबह सूत जी आए, सूत जी का पूजन किया, व्यास मंच पर मंचासीन किया, उनको बिठाया, और शौनक ने सब जो 88,000 ऋषि थे उनकी तरफ से प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभाव सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान का मतलब हमारे जीवन में समूचा अंधकार ही अंधकार है। हमको ये पता नहीं कि किधर जाएं, कैसे जाएं, क्या करें। इसलिए गुरु की आवश्यकता है, किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता है, जो जानने वाला व्यक्ति है उसकी हमें जरूरत है। वैसे तो हम सब कुछ कर लेते हैं, पर जहाँ हमारी टैपेट फंस जाती है, जहाँ उलझने आ जाती हैं, वहाँ हमें एक सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है।